मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। हाँ रुकिए जरा, मैं आपको ये गाना सुनाने नहीं जा रहा हूं सिलसिला वाला। ना मुझे इस गाने की कितनी लाइनें याद है ये आपको बताना है। बस ये बताना है कि रोमांस इसे कहते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। जब तन्हाई में हम होते हैं, जब हम चुपचाप होते हैं, तो अक्सर ये बातें होते रहती है। ये होता है दोस्तों रोमांस। कभी आपने वो गाना देखा है, कभी कभी वाला? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। बस ख्याल आता है, बस ख्याल आता है, और उन्हीं ख्यालों में हम खोए हुए रहते हैं। ये होता है रोमांस। रोमांस में क्या जरूरी होता है और क्या नहीं होता है, ये समझ लेना चाहिए। रोमांस वह होता है जिसमें इमरान हाशमी की तरह वाला सेक्स नहीं होता है। आई बात रोमांस और सेक्स वाली कैपेसिटी की। जरा थोड़ा सा इसे दिमाग लगाकर सोचना चाहिए। देखना है तो कभी कभी देख लीजिए, रोमांस देखना है कभी तो बेमिसाल देख लीजिए, देखना है तो सिलसिला देख लीजिए, जिसमें राखी और अमिताभ बच्चन इनके प्यार की केमिस्ट्री दिखाई गई है, इनके रोमांस की केमिस्ट्री दिखाई गई है, जिसमें कभी भी एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाया है, हाथ भी नहीं लगाया है। रोमांस इसे कहते हैं। ये लोग क्या जाने रोमांस के बारे में, क्या जाने। बस इन्हें रोमांस के नाम पर इमरान हाशमी वाले सीन जिनको अच्छे लगते हैं ना, इन्हें रोमांस का पता नहीं चलता है और चल पड़ते हैं लोग रोमांस के बारे में बात करने के लिए, और किसी एक महिला पर उंगली उठा उठा कर बात करते हैं कि देखो देखो ये खुद कह रही है इसका पति रोमांस नहीं करता है, इसका पति रोमांस नहीं करता है। और रोमांस न होने के कारण ये इसका पति ही ऐसा है, इस तरह की ही बातें चलाई जाती है। बहुत आसान होता है दोस्तों, बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है इस तरह की बातें करना, क्योंकि उस व्यक्ति को, उस स्त्री को इसके बारे में खुलासा नहीं देना है। उसका पति भी इसके लिए खुलासा देने के लिए नहीं आएगा। और हाँ, और एक बात, उसके पति की जाति धर्म उसको क्यों कहा गया ऐसा बोलकर वह संघर्ष के लिए भी खड़े नहीं होंगे। तो क्या है भाई, उठा लो अपना मोबाइल, डाल दो फेसबुक पे, डाल दो ट्विटर पे, डाल दो इंस्टा पे, और बोल दो जो कुछ बोलना है वो, उसके बारे में बात करते रहो। बातें करनी ही है ना, तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी। ये जो राजनेता चला रहे हैं ये सारा कैंपेन, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जाके वो वेड नाम की मराठी फिल्म देख ले, जिस फिल्म में रितेश विलासराव देशमुख, हाँ उनके लिए तो ये नाम बताना ही चाहिए, भले ही उनके भाई के लिए मैं बता दूं अमित विलासराव देशमुख, लेकिन रितेश देशमुख खुद अपनी फिल्म में अपनी पत्नी के साथ किस तरह का रोमांस करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी प्यार वाली के साथ जो गुजर गई है उसके साथ मन ही मन में रोमांस करते रहते हैं। जरा रितेश देशमुख की फिल्म देख ले कांग्रेस वाले, और फिर बात करें इसके ऊपर। और अगर आपको किसी के रोमांस या किसी की इमरान हाशमी वाले प्यार वाली स्टोरियां बतानी है ना, तो बहुत सारी स्टोरियां हैं मेरे पास, बहुत सारी स्टोरियां हैं, जो अगर बताने पर उतारू हो जाऊं और बताने लगूं तो इतनी कहानियां बता पाऊंगा, इतनी कहानियां बता पाऊंगा कि सुनने वाले अपने कान में तपते तेल को डाल रहे हैं ऐसा लगेगा। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर एम्बेसडर कार में एक नेता की पत्नी दूसरे नेता के साथ बड़ी ही विचित्र अवस्था में पाई जाती है। कौन है वो बड़ा नेता जिसकी पत्नी मिली थी? क्या वो वाले रोमांस की कहानी भी दुनिया के सामने लानी है दोस्तों, जो असल में घटी है? जो नहीं घटी है वो कहानियां तो कितनी बार बताई जाती है। एक फिल्म वाली मां है, फिल्म वाली मां,
जो चल बसी, और उसी नेता के अखबार में फिल्म वाली मां चल बसी ऐसी खबर आई थी। उन्हीं के फिल्म वाली मां के असल वाले पिता कहां लागू होते थे, ये अगर बता दिया जाए और उसकी कहानियां बताई जाए तो क्या होगा। मैंने तो सुना है दादर स्टेशन के बाहर एक होटल है, और जिस होटल में बड़े व्यक्ति का होटल है वो, और उस होटल में उस वक्त के बड़े नेता और फिल्म वाली मां को एक जगह पाया गया था। तब के मुख्यमंत्री ने एक हवलदार के हाथों चिट्ठी लिखवा कर भेजा था, आपको जल्दी मंत्रालय आना है। क्या वो वाली कहानियां भी दुनिया के सामने लानी है? हाँ, असल में उसके बारे में एक अग्रलेख भी एक अखबार ने लिखा था कि जरा वो वाली कहानियां भी दुनिया के सामने लाना आवश्यक हो जाएगा। एक नागपुर के ही नेता है, शायद नागपुर के ही है, विदर्भ के ही, जो बार बार ग्रिड फेल किया करते थे। वो नेता अपने दूसरी वाली के साथ विधायकों के निवास में जाकर रुक गए थे, और उसी निवास में उनके साथ क्या हुआ था, नागपुर से पहली फ्लाइट पकड़कर उनकी पत्नी आई थी और पकड़ पकड़ के पीटा था। क्या वो वाली कहानियां भी दुनिया के सामने लानी चाहिए? एक और नेता है जिनकी दूसरी पत्नी ने महाराष्ट्र के जानता के मन में नाक में दम करके रखा है, क्या उस दूसरी वाली पत्नी का भी जिक्र करना आवश्यक हो गया है? एक और नेता है जिनको गबरू शेठ के नाम से जाना जाता है। एक और नेता है जो अपनी पहली, दूसरी की बहन और तीसरी, ऐसी 3-3, 4-4 रखा करते हैं। 5-6 तो बच्चे हैं उनके नाम लेने वाले बाहर रहते हैं, जो अपनी पहली वाली पत्नी से नहीं है। क्या ये वाले किस्से भी लाना जरूरी है? देख लीजिएगा, एक निकालोगे, एक के बारे में अफवाह फैलाओगे तो बहुत सारी अफवाहें फैल सकती है। बस एक बात समझ लेनी चाहिए, सेक्स और रोमांस में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। इमरान हाशमी वाले क्या जाने रोमांस के बारे में, जैसे वो कहावत है ना, गधा क्या जाने जाफरान की कदर। नमस्ते।